गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने समास और उसके भेद पढ़ा था। उम्मीद है मुझे आप लोग उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हम लोग चैप्टर 6 षष्ठः पाठः पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मधुरानी वचनानी। जिसका शीर्षक है मधुरानी वचनानी। मधुरानी मीन्स मधुर, मीठे। वचनानी मीन्स बोल, अर्थात मीठे बोल। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मधुरानी वचनानी। मधुरानी का क्या अर्थ हुआ? मीठे, और वचनानी मीन्स बोल, मीठे बोल। तो इसमें पहला सूक्ति है विद्या ददाति विनयम। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। विद्या से क्या प्राप्त होता है? विनय। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनय देती है। इसका भावार्थ देखिए, विद्या अर्थात ज्ञानम, है ना, मनुष्यस्य विनम्रताम यक्षति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। जना विद्याया नम्रता प्राप्नुवन्ति। लोग विद्या से विनम्रता प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत। इसलिए विद्या प्राप्त कर अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं करें। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। अर्थात जननी मीन्स माता। जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी और जन्मभूमि दोनों का स्थान माता से भी ऊंचा होता है। भावार्थ देखिए, जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि, जहाँ हम जन्म लेते हैं। तो जन्मभूमि माता इव अस्ति, जन्मभूमि माता के समान है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि माता के समान ही लोगों का पालन करती है। अस्या स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, स्वर्ग से भी बड़ा होता है। अर्थात क्या हुआ? माता और मातृभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। तीसरा देखिए, बुद्धिर्यश बलम तस्य। अर्थात जिसके पास बुद्धि है, वास्तविक बल उसी के पास है। बुद्धिर्यश, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, उसी के पास वास्तविक बल है। आप शरीर से कितने भी बलशाली हैं, लेकिन आपके पास यदि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वैसा शरीर लेकर किस काम का? तो इसका भावार्थ देखें, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धया एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति। अतः जो बुद्धिमान है, सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। वही वास्तव में शक्ति युक्त अर्थात बलशाली है। बुद्धिर्यश बलम तस्। जिसके पास बुद्धि है, वास्तविक बल उसी के पास है। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः जो बुद्धिमान है वही सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त, वही वास्तव में शक्ति युक्त है, बलशाली है। चौथा है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, है ना। सर्वस्य मतलब लोचनम शास्त्रम, तो शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्यों का वास्तविक नेत्र है। लोचन मीन्स नेत्र। तो शास्त्र का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। शास्त्रों का ज्ञान ही, सर्वस्य सबों का, आँख, लोचन मीन्स आँख। ज्ञान क्या है? शास्त्र का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है।
शास्त्राणां ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान की शक्ति से ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। मानवस्य इति पदे का विभक्ति षष्ठी। ज्ञान शक्ति से ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्यों के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणां ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयुः। अतः शास्त्रों के ज्ञान के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक नेत्र शास्त्र ही है। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है, आँख है। अतः ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदैव उत्सुक रहना चाहिए। ज्ञान जो है, ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक बल है, वास्तविक नेत्र है। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद देखो बेटा क्या है पांचवा, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव, इसका संधि करेंगे, क्षेत्र करेंगे, क्या होगा, सत्यम जोर एव, सत्य ही, जयते माने सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम, अनृतम का क्या अर्थ होता है, असत्यम, अर्थात सदा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते भाव संसारे सतस्य एव जय भवति। संसार में सत्य की ही जीत होती है। संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। संसारे सतस्य एव जय भवति। संसार में सत्य की ही जीत होती है, न तो असतस्य, न कि असत्य की जीत नहीं होती है। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसीलिए सदा सत्य बोलें। तो क्या हो गया, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। माँ छठा है, देखो बेटा छठा सूक्ति है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। अर्थात आपस में भ्रातृभाव, भाईचारे का भाव होना चाहिए, न कि द्वेष का, न कि क्लेश का। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में भाईचारे का भाव रखना चाहिए। भाई भाई से द्वेष भाई भाई से द्वेष न करें, आपस में द्वेष नहीं करें। आपस में लोगों का आपस में भाईचारे का भाव रखें, न कि द्वेष का, क्लेश का भाव रखें। आपस में झगड़े नहीं, आपस में भाईचारे का भाव रखें, प्रेम से रहें, क्लेश नहीं करें। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करो, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा बसेयुः, आपस में मिलकर रहना चाहिए। मिलित्वा, मिलित्वा का इति पदे का प्रत्यय, हाँ अक्त्वा, गुड। परस्परम अर्थात आपस में मिलकर रहना चाहिए। लोगों को आपस में भाईचारे का भाव रखना चाहिए, अर्थात प्रेम का भाव रखना चाहिए। न तो द्वेष का भाव, लड़ाई का, क्लेश का की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयुः, आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब हम सातवां देखेंगे, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। रिपुः मीन्स दुश्मन, शत्रु। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही, आलस ही मनुष्यानाम शरीरस्थो, मतलब मनुष्य के शरीर में रहने वाला। तो आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु कह, यह शत्रु कौन है?
आलस्यम, आलस। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है, तो यह शत्रु कौन है? तो आलस्यम, आलस। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस ही हमारा सही में हमारा वास्तविक शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस मत करो। अर्थात क्यों कहा गया आलस को सबसे बड़ा शत्रु? किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, यदि हम उसमें आलस करेंगे तो हम अपने कर्तव्य का पालन समय रहते नहीं कर पाएंगे, कोई काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आलस नहीं करना चाहिए। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस कभी नहीं करना चाहिए। बोल रहा है कि आलस हमारे शरीर में सबसे, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही अवस्थित है। तो पूछ रहा है यह शत्रु कौन है? तो आलस है ना। आलस ही मनुष्य का वास्तविक शत्रु है। तो आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से कोई भी काम सही समय पर पूरे नहीं होते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते हैं। अब 8वां देखो बेटा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम जोड़ आद्यम, शरीर ही, खलु मीन्स निश्चय ही, धर्म साधनम, धर्म का साधन ही है। हमारा शरीर ही हमारे धर्म का प्रमुख साधन है। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सब काम अपने शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम् एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव, शरीर ही, अस्माकं, हमारा, सर्वेषाम् एव कर्तव्यानां, सभी कर्तव्यों का प्रमुखम साधनम अस्ति, प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, अतः शरीर से सदा स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर हमारे धर्म का सबसे बड़ा साधन कैसे है? शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। कोई भी धार्मिक कार्य हम अपने शरीर से ही करते हैं। तुम पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, धार्मिक कार्य करते हो, किसी की सेवा करते हो, ये सब शरीर के माध्यम से ही तो करते हो ना। तो जब तक शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। तो कहा गया है कि शरीर सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य शरीरेण एव कुर्मः, शरीर ही करते हैं। शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। शरीर के द्वारा ही हम सभी कार्यों का निष्पादन करते हैं, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। चाहे कोई भी धार्मिक कार्य तो हम अपने शरीर के द्वारा ही करते हैं। तो कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन है। इसके बाद है नौ धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, मतलब जो धर्म से, जो ज्ञानी है, गुणी है, कर्तव्य पालन में सिद्ध है, उसकी आयु नहीं देखी जाती है। जैसे ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनशक्ते एव महत्वं भवति, उनका जो है ज्ञान, गुण और कर्तव्य पालन की शक्ति का महत्व होता है, न कि उम्र का। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, वे यदि बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, तथापि पूजा योग्य समान योग्य च सन्ति, वे यदि बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, तो वे पूजनीय और सम्मानीय हैं। अर्थात जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, उनकी उम्र नहीं देखी जाती है। वो यदि बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, उम्र में छोटे भी हैं और लेकिन ज्ञानी हैं, गुणी हैं, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तो वे पूजा योग्य हैं तथा सम्माननीय हैं। जो उम्र में बड़ा भी है और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, गुणी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो फिर वो बड़ा होके भी वो पूजनीय और सम्माननीय नहीं है।
उसको समाज में वो स्थान नहीं मिल सकता है। अर्थात कहा गया है नौ धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, जो धर्म में बड़े हैं अर्थात जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, अपने धार्मिक कार्य सही से करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे यदि बच्चे भी हैं तो वे पूजनीय हैं और सम्मानीय हैं। देखो लास्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना। सभी सुखी हों, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सभी निरोगी हों, सभी भद्र भाव से एक दूसरे को देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्, किसी के भाग में तकलीफ नहीं हो। तो यहाँ सुक्तियाँ हैं तो सिर्फ यहाँ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, इस संसार में सभी सुखी हों ऐसी हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुखी हों, कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, कोई दुखी न हो, सब सुखी रहें ऐसी हमारी इच्छा है। इस संसार में कोई दुखी न हो, सभी सुखी हों। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 6 में जिसका शीर्षक है मधुरानी वचनानी, मधुरानी मीन्स मीठे, वचनानी मीन्स बोल, के अंतर्गत हम लोगों ने 10 सूक्तियाँ पढ़ी। ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक हैं, ज्ञान देने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 सूक्तियाँ पढ़ी। तो इससे आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी और बहुत बातें आप लोग सीखे भी होंगे। जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, जननी माने माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बड़ी होती है। बुद्धिर्यश बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वास्तविक बल उसी के पास है। सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, है ना, मनुष्य का वास्तविक नेत्र जो है शास्त्र का ज्ञान है। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। माँ भ्राता भ्रातम जुक्षत, आपस में भाईचारे का भाव रखना चाहिए, क्लेश का नहीं। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, आलसी मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही हमारे धर्म का प्रमुख साधन है। नौ धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, जो धर्म में जो ज्ञानी गुणी और कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है, वो सम्मानीय होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। इस तरह हम लोगों ने आज मधुरानी वचनानी के अंतर्गत 10 सूक्तियाँ पढ़ी। अब अगले दिन इसका हम लोग अभ्यास कर देखेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।